गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात। आइडियल ब्रांड में आप लोगों का स्वागत है। आज आइडियल ब्रांड में आप लोगों को क्लास 10 के एपी यानी कि समांतर श्रेणी का चैप्टर 5.2 पढ़ाया जाएगा, जिसमें इससे पिछले लेक्चर में आपको सभी वीडियो में अच्छे से बताया हूं। तो आज आप लोगों का क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.2 बताने के लिए जा रहे हैं। तो सभी बच्चे अच्छे से देखिएगा, मैं आपका ज़्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं करूंगा। चलते हैं सवाल नंबर 1 पे। 5.2 का सवाल नंबर 1 क्या है, क्या कहता है। यहाँ पे देखिए है कि निम्नलिखित एपी में, यानी कि ये एपी है, इसमें रिक्त स्थानों को क्या करना है, भरना है। रिक्त स्थानों को भरना है, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, ए क्या है, ए क्या है, डी क्या है, सार्वंतर, एन क्या है, संख्या, एन क्या अंतिम पद। इसमें जो है ना, कभी देखो इसमें क्या किया है, कभी ए दे दिया है, डी दे दिया है, एन दे दिया है, एन को गायब कर दिया है। इसमें ए दे दिया है, डी गायब है, एन है, एन भी है। तो इसमें आपको कुछ नहीं देखना है कि जो गायब है उसको छोड़िए, पर जो दिया है आप उसको देखिए। और इसमें आप फॉर्मूला जानते किसका है, ए का, डी का, एन का, एन का, एन का। किसका फॉर्मूला जानते हैं, एन का। मतलब जो जानते हैं वही लगाएंगे, जो दिया है वही लगाएंगे। गायब क्या होगा, अपने आप आ जाएगा। जो इसमें आप गायब देते हैं ना, डी गायब है, कहीं पे एन गायब है, तो कहीं पे एन गायब है, तो आप एन का फॉर्मूला लगाइए, जो गायब है ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। तो चलते हैं पहला नंबर सवाल पे। हम सवाल नंबर 1 देखिए, यहाँ पे है, एक में आपको दिया हुआ है ए का मान कितना हुआ, 7, ए का मान 7, डी का मान 3, डी का मान कितना दिया हुआ है, 3, एन का मान 8, एन का मान कितना है, 8, और ए एन बराबर हुआ 1, ए एन बराबर 1। ए एन का फॉर्मूला जानता है, यस सर। ए एन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, A2 - A1। ए एन का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का फॉर्मूला क्या आता हुआ, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए का मान दिया हुआ है आपको, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, बेटा नीचे ए एन निकल जाएगा, जो गायब था वो निकल जाएगा, यानी कि रिक्त स्थान जो भरने के लिए था वो रिक्त स्थान आपका आ जाएगा। देखिए कैसे होता है, ए का मान 7 प्लस तो वो एन का मान बोलो 8, एन का मान 8 माइनस 1, यस। डी का मान बोलो 3, 3 वाह। अब फिर देखो 7 तो 7 प्लस तो प्लस 8 में से 1 क्या कितना बचा, 7 में 3 मल्टीप्लाई होगा, यस सर। कितना होगा मल्टीप्लाई, 21। अब बताओ 21 और 7 कितना होता है, 28। इसका मतलब है ए एन कितना हो गया, 28। वाह, ये विलुप्त स्थान पे जो था आपका विलुप्त स्थान, यानी कि ये विलुप्त स्थान पे कितना आ गया, ए एन 28 आ गया। तो रिक्त स्थान को भर दिए, यस सर। सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2। किसका 2 हुआ, 1 का 2 ना, यस सर। 1 का 2 नंबर सवाल। इसमें देखिए ए कितना दिया हुआ है, -18, ए -18। फिर डी क्या है, हुआ गायब है। डी गायब है, यानी कि वाट है डी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डी गायब है तो गायब है, रहने दीजिए उसको गायब। क्योंकि आप फिर देखिए एन बराबर कितना है, 10, एन बराबर 10, और ए एन बराबर कितना है, 0। तो आपको पता है इसमें किसका फॉर्मूला है, हुआ AN का। ए एन का, किसका है, AN का। यानी कि जो दिया है वही निकालिए, जो दिया है वही निकालिए। गायब क्या है, हुआ जो गायब है वो अपने आप आ जाएगा। तो हम ए एन निकालते हैं। ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हुआ A प्लस n - 1 इंटू D। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू D। ए एन का वैल्यू बताओ, 0 बराबर तो बराबर ए का वैल्यू बताओ, -18 -18, एन का वैल्यू बताओ 10 डी का माइनस ए का, डी का वैल्यू बताओ 1 वाह, डी ने है, वाह, डी गायब है, डी ये निकालना है, आप लोग निकालना है ना, यस सर। 0 तो 0, -18 तो -18, 10 में से 1 गया 9 9 में डी मल्टीप्लाई हो गया 9D 9D प्लस में यहाँ पे प्लस का चिन्ह छूट गया, प्लस 9D हुआ, वाह। यस सर। ये और ये एक जातिया है, 18 को भेज दो इसके तरफ, क्या हो गया, 18 प्लस में हो गया 1D। अब दूसरा क्या बच गया, हुआ 9D, 9 से ये कट गया, डी बराबर क्या आ गया, 2। अब बताओ यहाँ पे जो बोल रहा था निम्नलिखित एपी में रिक्त स्थानों को भरिए। देखो रिक्त स्थान को इसमें भरने के लिए जो है, यहाँ पे 2 नंबर सवाल में रिक्त स्थान में क्या आएगा, हुआ 2 डी का मान कितना आ गया, तो रिक्त स्थान भर गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पे, सवाल नंबर 3 पे यहाँ पे देख सकते हैं आप सवाल नंबर 3 को। चलिए सवाल नंबर 3 में बताइए कि ए का वैल्यू ने दिया हुआ है, ए बराबर 1 डी बराबर -3, एन बराबर 18 18, और ए एन बराबर -5 -5।
वो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जो दिया हुआ है आप वही निकालिए, जो दिया हुआ है आप वही निकालिए, गायब जो है वो अपने आप ही आ जाएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, किसका फॉर्मूला जानते हैं अपना लोग? AN का। चलो AN बराबर लगा दिए। AN का सूत्र बताएगा A plus N minus 1 into D। A plus N minus 1 into D। D। अब बताओ हुआ A का वैल्यू नहीं दिया हुआ नहीं है। A का वैल्यू नहीं, AN का वैल्यू नहीं। AN का minus 5 A का वैल्यू नहीं है तो A को छोड़ देते हैं इसने। N का वैल्यू 18 minus 1, D का वैल्यू माइनस 3 माइनस 5 बराबर A प्लस 18 में से 1 क्या हुआ 17 में ये माइनस 3 गुना हो गया माइनस 51 ना। Yes, sir। 3 गुना हुआ माइनस 51 आ गया। फिर अब देखिए 51 और माइनस 5 एक जाती है। Yes, sir। एक को रहने दीजिए उसी तरह माइनस 5 51 माइनस में इधर आ गया प्लस में 51 आ गया। फिर बराबर में क्या बच गया A। अब बताइए A बराबर कितना हो गया हुआ 46। 51 और 5 51 में से 5 घट रहा है हुआ Yes, sir। 46। इस प्रकार से आपका सवाल नंबर 3 का जो विलुप्त स्थान था A का मान, वो A का मान कितना आ गया 46। वह इसमें भी सेम कैलकुलेशन होगा। Yes। A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, N दिया हुआ है, AN दिया हुआ है। आप AN लगाइए N ऑटोमेटिक क्या होगा आ जाएगा। तो ध्यान रखिए वो कोई भी सवाल बड़ा नहीं होता है, कोई भी सवाल बड़ा नहीं होता है, कोई भी सवाल डिफिकल्ट नहीं होता है। सिर्फ आप थोड़ा मेहनत तो कीजिए, अच्छे से देखिए, अच्छे से बनाइए, अच्छे से समझिए, ऑटोमेटिक सब सवाल आपको अच्छे से बन जाएगा। तो सही बच्चे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं बाबू, हम साइड हो जाते हैं। सर जी